Today we are going to study about cancers, and I have taken the review and the book from one of my best book or author, that is TC Biology. Okay, so basically, what are cancers? So mutation in three broad classes of gene have been implicated in the onset of cancer. मतलब ये हुआ कि कैंसर जो है ये एक म्यूटेशन है. म्यूटेशन किसमें है? म्यूटेशन इन द जीन. और इस जीन में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो वो आपके कैंसर होने का एक कारण हो सकता है. ठीक है. सो अब मैं पता करता हूँ कि वो सब जीन है क्या जिसके कारण से मेरा मतलब म्यूटेशन हो जाता है उन जीन्स में, और जिसके बाद में हमें कैंसर जैसी गंभीर जो बीमारियाँ होती है उनसे हमें लड़ना पड़ता है. तो पहला जो जीन होता है दैट इज प्रोटो ऑन्कोजीन. सो व्हाट आर प्रोटो ऑन्कोजीन्स? प्रोटो ऑन्कोजीन्स नॉर्मली प्रोमोट सेल ग्रोथ. ओके, मतलब आप ये मान लीजिए जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो ये हर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रहता ही रहता है. ठीक है. और क्या होता है इसमें, और ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन होता है ये इसका काम क्या होता है, ये जो हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होता है, सेल ग्रोथ होता है, तो उसमें ये प्रोटो ऑन्कोजीन मदद करता है. लेकिन अगर किसी भी तरह से अगर उसमें म्यूटेशन हो जाता है, आपको मालूम है कि म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन जो है एक चेंजेस है जो आपके बॉडी में, यानी यही तो आप बता सकते हो कि बेसिकली आपके सेल्स में आपके होता है. अब म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन जो है ये दो टाइप का हो सकता है. एक हो सकता है आपका स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और एक हो सकता है आपका इंड्यूस म्यूटेशन. स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या है? जैसे कि मालूम है कि हमारे शरीर में बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स है. ठीक है. जो सेल्स क्या होता है कि डेली कुछ सेल्स टूटते हैं फिर नए सेल्स बनते हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस सेल्स के टूटने और बनने की प्रक्रिया में कभी कभी रुकावटें आ जाती है, और जिस कारण से So basically we were discussing about the genes which are involved in the progression of cancer. So as I have already told that there are three genes. The first is, those are the proto-oncogenes. So these proto-oncogenes are normally present in your body, and what this proto-oncogene does, it helps in your cell growth. The second gene which I think that you might be knowing, these are the tumor suppressor gene. So what is the use of tumor suppressor gene? You know about by the word itself, the suppression means to stop something. So this tumor suppressor genes normally restrain growth. So if you know that when you were born you were having a single cell, and from that single cell from so you know that when you were born, so you were born with a single cell. Your mother and father provided the sperm and ovum, and with that sperm and ovum, after fertilization and parturition, you are born. So you can see that when you started your growth, and now I think that you can be around 25, 26, 27 and any age. So you have seen the changes which occurs inside your body. So the changes can be of two types. It can be in the increase in the number of cells, or it can be in the increase in mass. So these two are the things which generally happens in all the body, that can be in male, female, child, each and everything. So this tumor suppressor gene is that it suppress the growth. मतलब जो ट्यूमर सप्रेशर जीन क्या होता है कि आपका ग्रोथ तो ज़रूरी है, लेकिन ग्रोथ इतना ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रोथ ऐसा ग्रोथ बन जाए जिससे कि आपको दिक्कत हो. और यही जब एब्रप्टली जब ग्रोथ होने लगता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कैंसर. मतलब कैंसर क्या है? इट इज़ द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल. मतलब आपके शरीर में सेल का तो ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होना चाहिए कि वो उससे आपको खतरा हो. तो कैंसर यही है. कैंसर जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स है. ठीक है. तो तीन जीन के बारे में मैं आपसे जैसे डिस्कस कर रहा था. पहला है कि प्रोटो-ऑन्कोजीन्स, दूसरा है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, जिसका मैंने आपको काम बता दिया कि ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, मतलब उसको रोकता है. और तीसरा जो जीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मोस्टली द CSIR. ओके. सो दिस जीन्स आर द जीनोम मेंटेनेंस जीन. सो व्हाट आर जीनोम मेंटेनेंस जीन? फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोम मेंटेनेंस जीन. मेंटेनेंस मीन्स टू मेंटेन. What to maintain? It should maintain the genome integrity. What is genome integrity? You know that we are consist of millions and billions and trillions of genes, and these genes, the complete sets of genes constitute a genome, and this genome is the overall genetic constitution of an organism. So this genome maintenance genes, what they does? They maintains the genome integrity within a body. Okay. Now when there is some changes, or there or most appropriately we can tell that when there is a mutation in any of this gene, so that results in the formation of a cancer. And you know well that the formation of cancers result into metastasis. And you know what is metastasis? Metastasis are the process that the cancer cells divide rapidly. Okay. So now we are going into the depth of some of the more major aspects of cancer. Okay. So many of the genes in these three classes encode proteins that help regulate cell
proliferation, that is entry into and progression through the cell cycle। मतलब क्या है कि ये तीनों जीन के बारे में जो अभी मैंने डिस्कस किया, तो ये तीनों जीन क्या होता है कि आपको मालूम है, आपने सेंट्रल डॉगमा पढ़ा है, यू माइट हैव स्टडीड अबाउट द सेंट्रल डॉगमा दैट DNA is transcribed or it is what you can tell, it is transcript into a mRNA, and you know that mRNA is again ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। मतलब इसका कहने का ये मतलब हुआ कि जो डीएनए है, डीएनए से हम क्या बनाते हैं, आरएनए। तो डीएनए से जो आरएनए के बनाने को जो प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, रेप्लिकेशन कहते हैं। और फिर वो आरएनए जो होता है वो फाइनली किस में चेंज होता है, वो प्रोटीन में चेंज होता है। तो सीधी सी बात है भाई, कैंसर में भी कुछ आपके जो सेल्स है, कुछ जीन्स है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये जीन्स का क्या काम होता है कि प्रोटीन बनाना। इन द नॉर्मल स्टेट दिस जीन्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ protein, or you can tell helps in cell proliferation, that is entry into and progression through the cell cycle, और cell death by apoptosis। so अब एक नया वर्ड आता है यहाँ पर कि ये apoptosis क्या है। so apoptosis क्या है कि ये आपका जो सेल का जो ग्रोथ होता है, तो सेल का ग्रोथ तो जिंदगी भर तो हो नहीं सकता है आपका। तो क्या होता है कि एक समय के आने के बाद उसमें स्टॉप लगा दिया जाता है, और दिस स्टॉपिंग ऑफ द सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ इज नोन एज apoptosis। ओके, that include protein। now cancer forming processes called oncogenesis और tumorigenesis। जो कैंसर का जो फॉर्मेशन जो होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग ऑन्कोजेनेसिस कहते हैं। ऑन्कोलॉजी, द स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी, एंड दोज पर्सन्स हु आर स्किल्ड इन दिस प्रोफेशन आर नोन एज ऑन्कोलॉजिस्ट। ओके, so cancer forming processes called oncogenesis or tumorigenesis is an interplay between genetics and the environment। we know that the mutations, or you can tell the lethal mutations can be caused by spontaneous also, and it can be called by induced। so spontaneous का मतलब ये हो गया कि कुछ जो है हमारे शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव हमेशा चलते रहते हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। लेकिन हमारे शरीर में, मतलब हर इंसान के शरीर में हर मिनट सेकंड कुछ ना कुछ म्यूटेशन होता है, लेकिन ये म्यूटेशन उतना खतरनाक नहीं होता है। मतलब ठीक बॉडी में भी अपना एक टेक्निक होता है जिसको हम लोग कहते हैं, आपको मॉलिकुलर चैपरॉन, मैंने बताया था, आपने पढ़ा भी होगा शायद पहले के जो टॉपिक वगैरह थे कि मॉलिकुलर चैपरॉन क्या होता है। मॉलिकुलर चैपरॉन एक ऐसा मशीनरी होता है आपके बॉडी में, जो कि ऊपर वाले ने आपको दिया है कि अगर आपके बॉडी में कोई भी अगर ऐसा कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ जाता है तो वो खुद ब खुद उसको एज ए बाय द हेल्प ऑफ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी से उसको ठीक करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कैंसर पे क्या होता है कि जब इन तीनों जीन्स में कुछ ना कुछ डिसबैलेंस हो जाता है, तो जिसके कारण से क्या होता है कि यू develop a cancer, and the formation of cancer cells is known as tumorigenesis or oncogenesis। okay, now so it is an interplay between the genetics and the environment। so now we are talking about the what is induced mutation। induce मतलब induce का मतलब ये हुआ कि किसी कारण से, और जो हमें म्यूटेशन कॉज करता है, so those things are known as mutagens। you know, you might have heard about ethidium bromide। so ethidium bromide is one of the most you can tell the most available chemical inside a molecular biology lab। so it is ethidium bromide is mainly used in electrophoresis to visualize the DNA। okay, so but you know that this ethidium bromide is very much lethal, or these are very mutagenic। if a single pinch of ethidium bromide is been engulfed by the body, so there could be a chances for the development of cancer, so we should stop। the second is that we have seen about the radiology section in medical colleges or in the hospitals। so you know that why radiology is done, in radiology there is a large section that can be the CXR, that is the chest x-ray, that can be the CT scan, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड द MRI। मतलब आपको मालूम भी होगा, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, कि मेडिकल कॉलेज में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग जो बॉडी होता है, तो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग पता करते हैं। सिंपल सी बात है, एक्सरे के बारे में सबने सुना होगा। सो दिस एक्सरे और द CXR विच इज नोन एज द चेस्ट एक्सरे, तो ये मेनली क्या होता है कि बॉडी के अंदर लंग्स में या फिर कहीं भी आपके ऑर्गन में कुछ अगर ऐसा कुछ एबनॉर्मलिटीज डॉक्टर को लगता है, सो दे सजेस्ट टू गो फॉर ए CXR। ओके, और CXR से ऊपर होता है आपको आपको मालूम होगा HRCT, जो अभी आप देख रहे हो कोरोना पैंडेमिक में, कि CT स्कैन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। डॉक्टर जो है वो पेशेंट्स को बोल रहे हैं कि आप जाकर के CT स्कैन करा लो इफ़ यू आर हैविंग सीवियर इन्फेक्शन ऑफ द ARDS और यू कैन टेल द SARS coronavirus 2। so the doctors are suggesting, but those CT scans are the secondary। the primary thing is that you should go for the chest x-ray if there is the need। okay, सो अब क्या होता है कि ये सब जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, तो इससे आयोनाइजिंग रेडिएशन निकलता है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात, आपने कभी देखा होगा मेडिकल कॉलेज वगैरह के पास कि वहाँ पर एक आयोनाइजिंग बायो हजार्ड का एक उन्होंने लोगो लगा के रखा रहता है। ठीक है, गेट पे लगा रहता है, मतलब आप इसके अंदर जाना आपको प्रतिबंधित है, क्योंकि देखिए वहाँ पर बहुत सारा रेडिएशन हो सकता है। तो हो सकता है दिस रेडिएशन कैन बी लीथल। तो इसीलिए जो रेडियोलॉजी सेक्शन में जो लोग काम करते हैं, सो देयर लाइफ
इज एट रिस्क। मतलब और सबके कंपेरिजन में भाई देखो माइक्रोबायोलॉजी वायरोलॉजी ये तो है ही भाई, वायरस और बैक्टीरिया से लोग खेलते हैं, लेकिन रेडियोलॉजी सेक्शन भी जो है इसमें तो हमें बैक्टीरिया वायरस से तो नहीं खेलने को मिलता है, मतलब नहीं देखने को मिलता है, मगर जो इसमें रेडिएशन जो होता है वो काफ़ी म्यूटाजेनिक होता है। ठीक है, तो अभी कोविड का समय है, तो आप सोच समझ के आप देखो कि अगर आपको खुदा न खास्ते अगर आपको हो जाता है ये सब, तो पहले अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करो, गो फॉर द कंसल्टेशन ऑफ अ गुड डॉक्टर, एंड इफ दैट डॉक्टर रिकमेंड दैट यू शुड गो फॉर सम रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन, तो उसके बाद अपने मन से जा करके आपको नहीं कराना है CT स्कैन, ओके, अपने मन से आपको HRCT भी नहीं कराना, दैट इज हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक है, तो चलिए उसको छोड़ के मैं यहाँ पर आता हूँ। तो ये जो कैंसर होता है ये दिस इज द क्या होता है, लिंकेज होता है किसके बीच में, द लिंकेज बिटवीन द जेनेटिक्स एंड द एनवायरमेंट। ठीक है, Now, most cancer arise after genes are altered by the cancer causing chemicals। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत सारा जो कैंसर जो होता है, बहुत सारा हो सकता है कि देखिए आपको साफ नहीं पता चल रहा है, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, कि कैंसर जो हो रहा है, तो कैंसर क्या होता है कि इन सब जीन्स में कुछ ना कुछ अल्टरेशन आ जाता है, कुछ ना कुछ म्यूटेशंस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ भी है कैंसर कॉजिंग केमिकल्स नोन एज कार्सिनोजन। हाँ, अब जो चीज़ सिंपल सी बात है, जो चीज़ आपको कैंसर कर रहा है, तो दिस आर कार्सिनोजन। व्हाट आर कार्सिनोजन? कार्सिनोजेंस आर द केमिकल्स which causes cancer। इसी तरह what are mutagens? Mutagens are the chemical or it can be any substances which causes mutation। You know what is mutation? मतलब changes in the genetic constitution of an organism। Okay, now by errors in the DNA replication and repair, already explained about the central dogma of molecular biology proposed by Watson and Crick। Okay, now even if the genetic damage occurs only in one somatic cell, डिवीजन ऑफ द सेल विल ट्रांसमिट द डैमेज टू इट डॉटर सेल्स गिविंग राइज टू ए क्लोन ऑफ अल्टर्ड सेल्स। मतलब सीधी सी बात है, अगर भैया आपके DNA की लेवल पे कुछ ना कुछ है, अगर उसमें अल्टरेशन है, कुछ ना कुछ चेंजेस है, तो DNA तो भाई आगे mRNA जाएगा, mRNA से फिर आगे प्रोटीन जाएगा, और अगर वो प्रोटीन जैसे कि अगर किसी को डिलीवरी हो रहा है, वो प्रोटीन अगर आपके बच्चे में होगा, तो देयर कुड बी अ चांसेस दैट योर सन और डॉटर कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फैटल डिजीजेस। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक, नाउ even if the genetic damage occurs only in one somatic cells, division of these cells will transmit the damage to its daughter cells, giving rise to a clone of altered cells। Okay, so clone क्या है? These are genetically and morphologically similar individual। पढ़ा होगा आपने 11th में 12th में कि क्लोन क्या होता है। क्लोन जो होता है, these are genetically as well as physically और morphologically similar individual। ठीक है, अब देखिए, the cells also require other properties that give them an advantage, such as the ability to escape from the normal epithelia and stimulate the growth of vasculatures to obtain oxygen। Okay, eventually the clone of cells grow into a tumor that is not capable of indefinite growth and does not invade the healthy surrounding tissue extensively is benign। अब देखो देखो अब क्या आता है कि अब यहाँ पर एक चीज़ आ गया कि ट्यूमर, जैसे मैंने बताया था कि ट्यूमरोजेनेसिस और एक आपको बताया था कि ऑन्कोजेनेसिस। तो ट्यूमर आपने सुना होगा कि भाई इसको ट्यूमर हो गया। तो ट्यूमर जो होता है वो क्या है कि इट इज़ द ग्रोथ ऑफ सेल्स, इट इज़ द